हेलो फोक्स, रिसेंटली अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एंटरप्राइज है, इन्होंने एक डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग इम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स। ये वैकेंसी इम्पैनल करने के लिए इन्होंने इलाहाबाद, भुवनेश्वर, कटक, दिल्ली और एनसीआर रीजन में, जयपुर, जोधपुर, कंकीनदा, मुंबई और पटना में निकाली गई हैं। इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में देना चाहता हूं। जो भी बच्चा लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर वो चाहता है कि उसे टाइमली अपडेट्स मिल जाए रिगार्डिंग इंटर्नशिप, जुडिशरी की वैकेंसीज के रिगार्डिंग, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई ऑल ओवर इंडिया में कोई भी वैकेंसी के रिगार्डिंग उसे टाइमली अपडेट्स मिल जाए, तो वो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस चैनल पे आपको टाइमली अपडेट्स मिलती हैं इन सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में। साथ ही साथ जो एडवोकेट्स इम्पैनल होने चाहते हैं उनके बारे में भी इस चैनल पे आपको टाइमली अपडेट्स मिल जाती हैं जहां भी वैकेंसी निकलती है। अगर आपको ये अपडेट चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। ये जो इनवाइट निकाला गया है ऑयल इंडिया लिमिटेड की तरफ से, इनको अप्लाई इलाहाबाद, भुवनेश्वर, कटक, दिल्ली एंड एनसीआर रीजन, जयपुर, जोधपुर, कंकीनदा, मुंबई, पटना के रेलेवेंट एक्सपीरियंस एडवोकेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बोला गया है आपके पास मिनिमम 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ एनरोल हुए मिनिमम 10 साल कंप्लीट हो जाने चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने स्पेशलाइजेशन की बात करी है। आपका स्पेशलाइजेशन जो है वो आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर में होना चाहिए, मतलब आपने कॉर्पोरेट लॉस के साथ डील कर रखा हो, एनवायरमेंटल लॉस के साथ डील कर रखा हो, लेबर डिस्प्यूट्स को डील कर रखा हो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के रिगार्डिंग आपने डीलिंग कर रखी हो, गवर्नमेंट गाइडलाइंस के रिगार्डिंग जो एनर्जी सेक्टर में बनती है उसके रिगार्डिंग आपने डीलिंग कर रखी हो, तो आप एक परफेक्ट कैंडिडेट हैं इस ऑयल इंडिया में इम्पैनल होने के लिए। अब इसमें बोला गया है कि आपको क्या क्या चीजें इस फॉर्म के साथ अटेस्ट करनी है और क्या क्या फॉर्म में आपको चीजें लगानी है कि आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाए। इन्होंने बोला है कि आपको एनेक्स्चर ए जो मैं आपको नीचे दिखाऊंगा उसके अकॉर्डिंग आपका अपडेटेड रेज्यूमे आपको अटेस्ट करना है। साथ ही साथ आपको अपना बार काउंसिल ऑफ इंडिया का जो आपको सर्टिफिकेट इशू करता है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट, वो आपको उसका सर्टिफिकेट की कॉपी लगानी है। अपने आईडी कार्ड की जो आपका बार एसोसिएशन बनाता है और साथ ही साथ बार काउंसिल भी बनाता है, उसकी आपको कॉपी लगानी है। अगर आप किसी और फर्म्स के साथ, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के साथ या कहीं भी आप किसी बैंक के साथ इम्पैनल हो रखे हैं तो आपको वो सारी डिटेल्स मेंशन करनी है। साथ ही साथ आपको अपना एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट देना है। ये बेसिक चीजें आपको फॉर्म के साथ अटेस्ट करनी है, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि आपको इस फॉर्म को अप्लाई कैसे करना है। आपको अपनी ये पूरी एक एप्लीकेशन जो जो मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स बताए उनको लगाकर आपको एक एनवलप बनाना है। उस एनवलप में वो सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। साथ ही साथ उस एनवलप के ऊपर आपको क्लियरली मेंशन करना है इम्पैनलमेंट ऑफ एडवोकेट्स स्लैश लॉ फर्म्स इन ऑयल, और ये आपको कहां भेजना है, द डेप्यूटी जनरल मैनेजर ब्रैकेट लीगल ऑयल इंडिया लिमिटेड, प्लॉट नंबर 19, सेक्टर 16A, नोएडा 201301। इस एड्रेस पे आपको अपनी एप्लीकेशन भेजनी है, अपना एनवलप भेजना है। मेक श्योर कि आपका ये एनवलप 24 ऑफ अगस्त बिफोर 4 PM आपका ये उनके पास पहुंच जाए, तभी आप इस रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएंगे। एनेक्स्चर ए जो मैं आपको बता रहा था, ये आपका एनेक्स्चर है। बायोडाटा आपको इस हिसाब से बनाना है। सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है कैपिटल लेटर्स में, फिर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, अपनी एज, इनकॉर्पोरेशन कब हुए वो, अगर आपकी कोई कंपनी है जैसे आपने लॉ फर्म बनाई है तो वो इनकॉर्पोरेट कब हुई उसके लिए, डेट ऑफ एनरोलमेंट, आपको ये सारी डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। अब हम मेन और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात कर लेते हैं कि पेमेंट कैसे होगी और आपको पे कैसे किया जाएगा। इन्होंने इसमें ब्रीफली मेंशन करा है कि आपकी पेमेंट क्राइटेरिया कैसा होने वाला है। ड्राफ्टिंग और लीगल नोटिस के लिए इन्होंने बोला है अगर आप दिल्ली, एनसीआर और मुंबई में हैंडल कर रहे हैं तो 8,000 रुपीज, जोधपुर, जयपुर, अमरावती और कंकीनदा में कर रहे हैं तो 6,000, भुवनेश्वर, इलाहाबाद और पटना में तो 4,000। ये पूरी लिस्ट मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है।
जो बच्चे जस्ट फॉर दी इंफॉर्मेशन पर्पस से ये वीडियो देख रहे थे वो भी एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके ये एडवर्टाइजमेंट जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ताकि आपको फ्यूचर में जब आप इम्पैनल होंगे तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको कितने पैसे कितने केस के अकॉर्डिंग मिलते हैं, कितने आर्ग्यूमेंट के लिए पैसे मिलते हैं, कितने ड्राफ्टिंग के लिए पैसे मिलते हैं, कितने रिप्लाईज के लिए पैसे मिलते हैं। ये सारी इस चीजें इसमें मेंशन करी हुई है। तो जो बच्चे फ्रेशर्स हैं उनको भी एक आइडिया लग जाएगा, ताकि आप लोगों को भी पता होना चाहिए अगर आप अपना फ्यूचर इम्पैनल करने के लिए खुद को देख रहे हैं तो। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपको इस फॉर्म को फिलअप करने में किसी भी तरह की कोई इशू क्रिएट होता है या आपकी कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप जानते हैं आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी क्वेरी को टाइमली बेसिस पे रिजॉल्व करने की। बाकी अगर आपको टाइमली अपडेट्स चाहिए ऐसे ही इम्पैनल के रिगार्डिंग, साथ ही साथ आपको लॉ वैकेंसीज के रिगार्डिंग अपडेट्स चाहिए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर तो जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।